नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एक्वेरियस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। एक्वेरियस 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। एक तो ये जो पर्सन है ये दूर से आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है और आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है जब से आप उनके लाइफ से थोड़ा-सा आपने मूव ऑन किया, इनको फाइनेंशियल लॉसेस का एहसास हुआ या फिर आपके साथ रिश्ते में रहते हुए उनको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने मूव ऑन कर लिया। एक तो ये पर्सन आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आपके साथ बात हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन ही हो जाए। दूसरा, ये बहुत मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन ये उन चीज़ को नहीं दिखा रहा है। इनको कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन खुद को रोक रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आपके मन में चल क्या रहा है। क्या आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हुई? क्या आपका कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, इन बातों को ये क्लियर भी नहीं कर पा रहा है। तो ये आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन ये खुल के बोल भी नहीं रहे हैं आपको। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्यूरियस, 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द फूल के साथ। ऐसा लगता है कि आप अभी सोलो चल रहे हो। आप अभी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी, इन चीज़ों में अभी आपका ध्यान है। वैसे जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप जो है आपको रिश्ते में डिससैटिस्फैक्शन मिला है उनके तरफ से और अभी आप अपने पर ध्यान दे रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होने में आपका जो है अभी नज़र है। हालाँकि आप खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन आप
फिर भी अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को, अपनी अबेंडेंट को इनहेंस करना चाहते हो और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो। फिलहाल करंट एनर्जी में मुझे आपके प्यार के बारे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आप प्यार के लिए तरस रहे हो, सोच रहे हो, याद कर रहे हो, कुछ भी नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। एरीज हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस, आप किसी एरीज, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन पहले भी आपके साथ जुड़ना चाहते थे, अब भी आपके साथ जुड़ना ही चाहते हैं। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के साथ। ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। जैसे कि पहले भी करंट एनर्जी में हमने देखा कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं आगे चल के भी। ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कंट्रोल इशू छोड़े, आप पैसों के पीछे भागना कम करें, रिश्ते को मौका दे, परिवार को मौका दे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बच्चों के बारे में सोचें। आप 24/7 जो पैसों के लिए सोच रहे हो, पैसों के बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, कम से कम रिश्ते के बारे में भी आपको सोचनी चाहिए। पैसा जमा करना, सेविंग्स करना, ये ही किसी इंसान का लाइफ का मोटो नहीं हो सकता। परिवार को वक़्त दीजिए, बच्चों से मिलते रहिए। जो अगर आप शादीशुदा हो तो, नहीं हो तो पारिवारिक रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोचिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए और रिश्ते को मौका दें और खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करें। क्योंकि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो या फिर आप किसी ऐसे कमिटेड रिश्ते में हो जो शादी के बराबर ही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जो है ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हो और चाहते हो कि रिश्ते इस तरीके से खराब हो रहा है और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं वर्ल्ड के कार्ड। ऐसा मुझे लग रहा है क्यूरियस, कहीं ना कहीं आप भी अब आगे चल के आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप यही चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, परिवार जुड़ जाए। परिवार के खुशी के लिए आप जो कमा रहे हो, आप उनको ये बताना चाहते हो कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो सारा परिवार के लिए है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो फ्यूचर के लिए है, शादी के लिए है, बच्चों के लिए है, परिवार के लिए है। तो ये आप उनसे बताना चाहते हो। आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये रोना-धोना छोड़े, ये परेशान मत होए, क्योंकि आपका भी मोटो सेम ही है। अभी आप अपने आप को तैयार कर रहे हो परिवार की हर खुशी को पूरा करने के लिए।
आप मेहनत कर रहे हो और फ्यूचर में आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो। ये जो घिसा-पिटा सर्कल चल रहा है रिश्ते में, बात करना, ना करना, होना, ना होना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पैसों की परेशानी, तो आप इन चीज़ों से रिश्ते को बाहर लाना चाहते हो और रिश्ते को मौका देना चाहते हो और पारिवारिक रिश्ते को मजबूत और परिवार के हर ज़रूरत आप पूरा कर पाओ, इसकी कोशिश आप कर रहे हो, आप उनको ये बताना चाहते हो। या अगर ये खुद भी कोशिश करें तो कर सकते हैं। देख लेते हैं ताकि दोनों मिलके आप जो भी मेहनत करोगे, ये परिवार की खुशी के लिए ही होगी। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं म्यूचुअल आउटकम क्या आता है। एट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले भी मैंने देखा कि एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड शुरुआत में भी आया था और फिर से आया है एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबसे पहले जो करना है वो है कम्युनिकेशन करना। एक दूसरे के साथ दिल खोल के बात करने की जरूरत है। अगर आप एक दूसरे के साथ दिल खोल के बात करते हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हो, जो कि आपको करना है और आप करोगे भी, तब जाके आप कोई सही निर्णय ले सकते हो और रिश्ता बैलेंस हो सकता है। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे मिल के सॉल्व करोगे और एक सही निर्णय के साथ, सही डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ोगे और रिश्ता जो है वो भी बैलेंस होगा। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। चाहे ये रिश्ता शादी वाले रिश्ते हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे दिल के रिश्ते भी हैं, शादी के रिश्ते भी हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कम्युनिकेशन मस्ट है। कम्युनिकेशन जरूरत है इस रिश्ते की, क्योंकि जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक आप दोनों एक दूसरे से दिल खोल के बात नहीं करोगे, तब तक आपका रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म नहीं होगा। आप लोगों की रिश्ते की परेशानी ही है लो कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन खुल के नहीं हो रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक में भी है कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड। और सबसे मजे की बात यह है, जो मैं इतनी देर से बोल रही थी, वो कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब कम्युनिकेशन मस्ट है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, तभी मन मुटाव हो रहा है, तभी प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं। तो पहले कुछ डिसीजन लेने से पहले, कुछ निर्णय लेने से पहले क्लियर कम्युनिकेशन करें, उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जाने, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करें, फिर कोई निर्णय ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।